नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सेट रिलेशन फंक्शन को खत्म करने के बाद मतलब आपको जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, जो न्यूको मैथमेटिक्स चैनल है फ्रेंड्स, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको सेट से रिलेटेड और फिर रिलेशन से रिलेटेड यानी समुच्चय से संबंधित और संबंध से संबंधित जितने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। एनसीईआरटी आपको मतलब कि जैसे प्लेलिस्ट नाम से मिलेगा, उसमें जाइएगा तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। और हाँ, जो सेट का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट टॉपिक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या फिर कोस्ट गार्ड, कोई भी डिफेंस लाइन का जो एग्जाम है जिसमें आपको टेक्निकल इस तरह के मैथ पूछे जाते हैं, उस मतलब एग्जाम्स में ये जितने जो टॉपिक है आपको इतना टॉपिक पढ़ा दिया गया है कि उससे बाहर नहीं आने वाला है। और टॉपिक ही नहीं पढ़ाया गया मेरे दोस्त, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने अलग अलग जो पब्लिकेशंस की बुक्स होती हैं उससे सॉल्व किया है। मेनली यहाँ पे आपको केसी सिन्हा का जो बुक है मैथमेटिक्स का और फिर एनसीईआरटी, और धीरे धीरे आने वाले समय में फिर मैंने फ्रेंड्स एक जो एयरफोर्स का लूसेंट पब्लिकेशन का बुक होता है उसका भी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। सो प्लीज मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं यदि आपको मालूम चलता हो तो, और देखें कि एक एक टॉपिक को कैसे क्लियर किया जाता है। न समझ में आवे आप बार बार पूछिए कमेंट के थ्रू, मैं आपको अपना जो भी मतलब कि हो सके जहां तक पॉसिबल हो रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। सो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग अगर जो डेली लाइफ की बात करें तो सबसे पहले सेट यानी शादी सेट होता है। सेट हो जाने के बाद जब लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब कि ऐसा चयनित हो जाता है, देख लेता है, तो उसी समय रिलेशन बन जाता है कि वो मेरा इसी लड़की से विवाह होने वाला है, डेट मीन्स ये मेरी वाइफ बनेगी। मतलब जो लड़का, वो पति तो नहीं जाता है, उसका भाई जाता है देखने। हम लोग के जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें मतलब कि ऐसा जो भारत की संस्कृति है लड़का डायरेक्ट नहीं जाता है, लेकिन आजकल हम लोग जो मॉडर्न एज में जी रहे हैं तो डायरेक्ट लड़का लड़की दोनों एक साथ ही मतलब समझिए तो अपना रिलेशन बना रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब लड़की देखने जाता है तो उस समय मतलब कि लड़के को छोड़कर उसके फैमिली वाले सभी कोई जाते हैं, तो वहीं पे रिलेशन बन जाता है। पहले शादी सेट हो जाता है कि अच्छा शादी होगा, जरूर होगा, और उसके बाद वहीं पे रिलेशन बनता है। वो ये लड़की की चाची है, ये लड़की की माँ है, ये लड़की का भाई है, तो मतलब जो लड़का है उसका भाई का क्या साला लगेगा, उसकी भाभी लगेगी, सालियां लगेंगी, उसी समय रिलेशन हो जाता है। तो हमने रिलेशन भी कंप्लीट पढ़ लिया, ध्यान समझिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे समझने लायक बात है, ध्यान से। रिलेशन, एक लड़का का रिलेशन तो सबके साथ हो सकता है। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि लड़का का भाई गया है तो जो लड़की जिससे शादी सेट हुआ है वो उसकी भाभी होगी, उसकी बहनें उसकी सालियां लगेंगी, उसकी माँ जो है सो उसके क्या लगेगा, मतलब माँ के समान लगेगी, उसका पिता उसके पिता के समान लगेंगी। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, तो रिलेशन तो सबके साथ पॉसिबल है, संबंध सबके साथ है, लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब होता है काम। कैसे कहते हैं, भोज भात करेंगे यानी मेन उद्देश्य भोज भात खाना यानी कोई काम करना। लेकिन वहाँ पे फंक्शन जो होगा सबके साथ नहीं होगा, उस लड़का का केवल उस लड़की के साथ फंक्शन होगा, क्रिया होगा, ना तो दूसरा के साथ होगा, तो ये तो शादी का अपमान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यदि फंक्शन के बारे में हम बोले क्या क्या हमको फंक्शन में पढ़ना है, क्लास 11th में, जो कि आपके लिए मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है वहां तक भी काम कर सकता है, करेगा, कर सकता है, नहीं करेगा। सो यहाँ पे IIT मेंस लेवल तक ये इम्पोर्टेंट है। सो देखिए, हम सबसे पहले फंक्शन का सिलेबस मतलब कि डिफाइन कर देते हैं क्या क्या है इसमें पढ़ना आपको। सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन, यानी सबसे पहले आपको फंक्शन के बारे में, फलन इसको हिंदी में कहते हैं, फलन के बारे में बतलाया जाएगा कि आखिर ये है क्या। मतलब इसका एक शॉर्ट इंट्रो दिया जाएगा, परिचय। जैसे मतलब मान लीजिए कि हम अपना परिचय देते हैं ना, हम क्या है, एक आपको 11th क्लास अभी पढ़ाने वाले, अभी यूट्यूब पे फिलहाल में पढ़ाने वाले आपके एक
बड़े मतलब भाई बोल सकते हैं, आपके लेवल के भाई बोल सकते हैं। यानी जैसे थोड़ा सा मुझे कुछ जानकारी है, मैं शेयर करता हूँ एक तरह से एज अ टीचर। यही परिचय, मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं कहाँ का हूँ, मतलब जो मेरा क्वालिफिकेशन है क्या है, किस बैकग्राउंड से है, ये सब बताऊंगा। ये मेरा शॉर्ट इंट्रो हुआ। तो उसी तरह से फंक्शन के बारे में होगा। फिर इसके बाद इसमें मतलब कि फंक्शन को समझने लायक बनने के लिए कुछ टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है कांस्टेंट, इसका हिंदी भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको एक एक लाइन बाय लाइन टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे उस समय। तो कांस्टेंट फंक्शन यानी हिंदी में बोलते हैं अचर फलन क्या होता है, वेरिएबल फंक्शन मतलब चर फलन क्या होता है। अब वेरिएबल के भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होता है। एक होता है देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल को परतंत्र चर कहा जाता है। सबको एक्सप्लेन करेंगे। फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे किसका, फंक्शन का। डेफिनेशन फंक्शन यानी फंक्शन कहते किसको है, इसका परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी होगा, जो कि है इमेज, मतलब जिसको प्रतिबिंब कहते हैं, और एक होता है प्री इमेज जिसको पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, रेंज के बारे में पढ़ेंगे, को डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शन का को डोमेन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके जस्ट बाद हम लोग इस फंक्शन का एरो डायग्राम पढ़ेंगे, जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फंक्शन इन इजी वे या एज इजी वे। मतलब फंक्शन को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए आपको एरो डायग्राम को समझना नितांत आवश्यक है, जो कि चुटकी है, बहुत सिंपल होता है मेरे दोस्त। एरो डायग्राम मतलब तीर द्वारा जैसे ऐसे तीर करके मतलब हम लोग बनाते ना, ये ऐसे ऐसे, तो इसी को एरो डायग्राम कहते हैं। तीरीय आरेखन बोल सकते हैं या तीर आरेखन। उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, रिलेशन जो है, संबंध जिसको हिंदी में कहते हैं, तो संबंध ही एक तरह का क्या है, मतलब संबंध नहीं, जो फंक्शन होता है, जो आपका फलन है, वह एक तरह का संबंध ही है, वह विशेष प्रकार का संबंध है। सब संबंध फलन नहीं होगा, लेकिन सब फलन संबंध होगा। यानी फलन जो होता है वह संबंध का, यानी जो फंक्शन होता है वह रिलेशन का सबसेट होता है, एक स्पेशल टाइप का। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके जस्ट बाद हम लोग क्या है फ्रेंड्स, फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जैसे फंक्शन को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के सेट के रूप में कैसे लिखेंगे। जो फलन होता है, फलन को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे। क्रमित युग्म क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन एक तरह का क्या होता है, क्रमित युग्म का ही सेट होता है। मतलब फंक्शन इज ऑल्सो अ सेट, फंक्शन कोई दूसरा चीज नहीं है। जो फंक्शन है वो भी एक प्रकार का सेट ही है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। जैसे रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का सेट था ना, तो उसी तरह फंक्शन भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्त, ये वाला आपको बतला दिए हम। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि रिलेशन में और फंक्शन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, जो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरिएबल तो मतलब होता है बदलने वाला, बदलता है, जिसको वेरिएबल कहते हैं, जिसको हिंदी में चर कहते हैं। तो रियल वेरिएबल में भी रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे, वास्तविक मान फलन जिसको बोला जाता है। ये क्या होता है हम डिटेल वे में वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल एंड देयर ग्राफ। फिर उसके बाद जो रियल वेरिएबल का कुछ फंक्शन है, एक तरह से टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पे आपको सिंपल वे में बता देते हैं। जो फंक्शन का टाइप्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने जो टाइप्स होते हैं उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आईआईटी के लिए बहुत ही, और फिर जो डिफेंस लाइन का एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन का जो आंसर है आप ग्राफ के जरिए यूं चुटकियों में हल कर जाएंगे। सिंपल होता है ग्राफ के जरिए। ग्राफ मतलब एक तरह से चित्र। तो मैंने बताया था कि चित्र के जरिए, फिगर के जरिए कोई भी क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो इसमें मतलब कि हम बताए हैं कि टाइप्स के बारे में, तो देखिए कितने टाइप्स के फंक्शन क्लास 11th में आपको पढ़ना है। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।
दूसरा जीरो फंक्शन क्या होता है इसके बारे में। सबका इंग्लिश अभी बोल रहे हैं, हिंदी जब पढ़ाएंगे उस समय जरूर बताएंगे, जरूर एक्सप्लेन करेंगे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद लीनियर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सबके ग्राफ भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि केवल उसका डेफिनेशन ही नहीं, ग्राफ भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रेशनल फंक्शन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जो फलन है उसके वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, मान कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इक्वल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, इक्वल फंक्शन यानी बराबर समुच्चय, बराबर फलन या समान फलन क्या होता है इसके बारे में। सबका हिंदी देखिए, ऐसे बोले तो कांस्टेंट फंक्शन को अचर फलन बोला जाता है, जीरो फंक्शन को शून्य फलन, लीनियर को रैखिक फलन, और फिर उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन को बोला जाता है तत्समक फलन, मॉड्यूलस को मापांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन, फिर सिग्नम फंक्शन को बोला जाता है चिन्ह फलन, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोला जाता है चर घातांकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन को बोला जाता है लघु गणकीय फलन, रेसिप्रोकल फंक्शन को बोला जाता है व्युत्क्रम फलन, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन को बोला जाता है मुख्य वर्गमूल मान फलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेशनल फंक्शन को परिमेय फलन, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को बोला जाता है फलन का वैल्यू क्या होगा, फलन का मान क्या होगा। इक्वल फंक्शन को बोला जाता है फ्रेंड समान फलन। फिर एक चीज और छूट रहा है मेरे ख्याल से, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन के भी बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको कहते हैं बहुपदी फलन, क्या फ्रेंड्स, बहुपदी फलन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल इसमें नहीं लिखे हैं लेकिन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग जो फंक्शन होता है यानी फलन होता है उसके जोड़ घटाओ गुणा भाग यानी सम, डिफरेंस, सम यानी एडिशन, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, क्वोटिएंट मतलब होता है डिवीजन, इन सभी चीजों के बारे में निश्चित रूप से हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेनेशन बताया क्या क्या पढ़ना है, और जब हम एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे उस समय आपको कंप्लीट मालूम चल जाएगा कि वो जो मतलब कि जो ये पार्टिकुलर टॉपिक है इसका मतलब क्या होता है, जो ये आपको टॉपिक दिखलाई दे रहा है इसका मतलब अर्थ क्या है, इसको क्या कहते हैं, कैसे समझेंगे, ये सब हम जब टॉपिक अभी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब आपको बताएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज भर के लिए इतना ही, और आप हमें सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, जरूर हम लोग एक दिन चमकेंगे सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह।